गुड मॉर्निंग। आप सभी का सैफरॉन स्टडी पे स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम बात कर चुके हैं वर्ण विचार, व्याकरण क्या है, व्याकरण के कितने अंग हैं और संधि के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर चुके थे। आज हम संधि को फिर से शुरू करेंगे। सबसे पहले देखते हैं संधि क्या है। संधि का साधारणतः अर्थ होता है मेल, मतलब मिलना। संधि दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को कहा जाता है। जैसे महेश महाजोड़ ईश से मिलकर बना है, सत जोड़ जन मिलकर बना है सज्जन। सज्जन का संधि विच्छेद पूछे तो सत जोड़ जन, और वो वाला सत लिखिएगा जिसमें हलंत लगा हो, छोटा सा निशान लगा हो नीचे, बिना निशान वाला गलत हो जाएगा। महेश महाजोड़ ईश, उसमें दे देगा हर्ष ईकार, जिसमें ये ऊपर वाला निशान नहीं होगा तो वो गलत हो जाएगा। इसको देखिएगा, ये सही होगा। अब संधि के कितने भेद हैं बिल्कुल याद रखना है, नहीं याद रखिएगा तो नहीं हल कर पाइएगा क्वेश्चन। संधि के 3 भेद हैं, इसको याद रखना है। कौन कौन है? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। आप बात करेंगे स्वर संधि के कितने भेद हैं। स्वर संधि दो स्वर वर्णों के मिलने से जो विकार पैदा होता है उसे स्वर संधि कहा जाता है। दो स्वरों के, मतलब अ मिलेगा या अ या ई मिलेगा। जैसे शिव जोड़ आलय शिवालय, दिव जोड़ आकर दिवाकर, दिवा जोड़ आकर। भोजन जोड़ आलय भोजनालय, पुस्तक जोड़ आलय पुस्तकालय। यहाँ पर अ है जो स्वर वर्ण है, और पुस्तक के अंत में भी अ छुपा हुआ है। अगर क पे हलंत कर देंगे तो इसका मतलब होता है क के बाद अ नहीं है। जब हलंत नहीं है तो उसका मतलब है वहाँ पर अ छुपा हुआ, तो अ और आ मिलके आ बना। स्वर संधि के कितने भेद? 5 भेद। स्वर संधि के 5 भेद कौन कौन है? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यन संधि, अयाद संधि। अब अपने आप में ध्यान करके बैठा लेना है कि दीर्घ संधि की पहचान क्या याद रखें कि एग्ज़ाम में हम पहचान लें उसको आसानी से। गुण संधि की क्या पहचान याद रखें कि उसको हम वहाँ से सही से टिक करें। तो देखिएगा दीर्घ संधि के उदाहरण और समझने की कोशिश कीजिए। अपना ट्रिक, खुद का ट्रिक बनाइए या ध्यान से सुनिए। हिमाचल, बीच में आ है। रत्नाकर, बीच में आ छुपा हुआ है। विद्यार्थी, आ। विद्यालय, आ। तो दीर्घ संधि का क्या पहचान हुआ? आ। संधि विच्छेद याद कर लीजिए। हिम जोड़ आलय, रत्न जोड़ आकर, विद्या जोड़ अर्थी, विद्या जोड़ आलय। उसके बाद है गिरिंद्र, इसमें ई छुपा हुआ है। विद्यार्थी, ग्रीष, महेंद्र, महेश्वर में, तो दीर्घ ई भी जो हो वो भी पहचान हो गया दीर्घ संधि का। गिरिंद्र, घी में हर्षिकार, रौ में दीर्घिकार, और उसका संधि विच्छेद देखिए गौर से, ध्यानपूर्वक। गौर सिकार की या रौ हर्षिकार री, दोनों में हर्षिकार है। एग्जाम में क्या करेगा, वो 4 ऑप्शन आपको देगा, उसमें एक में दे देगा गौ में हर्षिकार, रौ में दीर्घिकार, वो होगा जाएगा गलत। गिरीश, गिरिजोर ईश। महेंद्र, महिजोर इंद्र। महेश्वर, महिजोर ईश्वर। फिर और उदाहरण है दीर्घ संधि के, तो एक और पहचान हो गया अ ई, उसके बाद उ। ये 3 पहचान याद रखिएगा, अ आ ई और उ। ये आपके कोड हुए दीर्घ संधि के लिए। तो वधूत, विधुदय, यहाँ पर दीर्घिकार है विधुदय में, यहाँ पर विधु जोड़ उदय हर्षिकार है। ध्यान से देखिए। लघुर्मी, लघु जोड़ उर्मी। वधूत्सव, वधु जोड़ उत्सव। भूधर्व, भू जोड़ उधर्व, यहाँ हर्ष उ होगा, गलत हो जाएगा। ये भाषा है, भाषा में आपकी शुद्धता जांच की जाती है, इसलिए अगर ज़्यादा मार्क लाना चाहते हैं तो ध्यानपूर्वक शब्दों को देखें और किताब का ज़्यादा से ज़्यादा अध्ययन करें। अब अध्ययन का समय नहीं है तो वीडियो को बार बार रिपीट करें ताकि आपको 90 से अधिक अंक आवे। हम तो यही कामना करते हैं।
अब गुण संधि, दीर्घ संधि की बात खत्म हो गई। गुण संधि में पहचान देख लीजिए, ए जैसा आवाज होगा शब्द के लगभग बीच में। जैसे भार तेंदु, भारत जोड़ इंदु, बीच में है आवाज ए जैसा, उसका संधि विच्छेद में ई आ रहा है। गणेश, गण जोड़ ईश, महेंद्र, महाजोड़ इंद्र, रमेश, रमाजोड़ ईश। कैसे बना है? अ और ई को मिलाकर। ये बात याद नहीं रखनी है, ये याद रखनी है बात, और फिर इधर ये पहला पार्ट पूरा याद रखना है। याद का बार बार रिपीट कीजिए, आपको याद हो जाएगा ऑप्शन देख के एग्जाम में। स्वर संधि ये बता चुके हम। गुण संधि का एक पार्ट हम चर्चा किए थे, इस वाले को चर्चा कर चुके हैं। अब आगे पहचान याद रखिए। गुण संधि ए, उसके बाद देखिए ओ, उसके बाद अड़। तो गुण संधि के कितने पहचान हो गए? एक हो गया ए, फिर हो गया ओ, फिर हो गया अड़। ये पहचान याद रखना है गुण संधि। वृद्धि संधि के 3 पहचान, उसी तरह गुण संधि की पहचान ए ओ अड़। इसको याद रखना है तो एग्जाम में आप जल्दी पहचान जाइएगा, आपसे कम गलती होगा। चंद्रोदय, चंद्र जोड़ उदय, जलोर्मी, जल जोड़ ऊर्मी, दीर्घ ऊ है सब में। महोत्सव, महाजोड़ उत्सव, हर्षुकार है। गंगोर्मी, गंगा जोड़ उर्मी। फिर है गुण संधि देवर्षि, बीच में अर जैसा आवाज आ रहा। देव जोड़ ऋषि, महर्षि, महाजोड़ ऋषि। अब वृद्धि संधि पे गौर करेंगे। वृद्धि संधि की पहचान है आई और औ। ये दोनों पहचान वृद्धि संधि। अनैकांत आई है। मतैक, तथैव, महेश्वर्ज। अनैकांत अन जोड़ एकांत, मतैक मत जोड़ ऐक, तथैव तथा जोड़ एव, महेश्वर्ज महाजोड़ ऐश्वर्ज। दूसरा पहचान औ। सुंदरौदन, सुंदर जोड़ ओदन, औदन नहीं, वनौषधि, वन जोड़ औषधि। महोज, महाजोड़ ओज, महोषधि, महाजोड़ औषधि। ये वनौषधि है, ये महोषधि है। अब आइए वृद्धि संधि हो गया। अब यन संधि पे गौर कीजिए। जब ई के बाद ई या दीर्घ ई को छोड़कर असमान स्वर हो, मतलब अलग अलग स्वर हो, तो ई के स्थान पर ई पर य हो जाता है, स्थान पर यर हो जाता है, य हो जाता है। इसे यण संधि कहते हैं। अब इतनी बात ध्यान में रहेगा नहीं आपको। यहाँ कोड देखिए, इत्यादि है, नयून है, ऐसा शब्द क्या होगा? यण। स्वागत और वधवागमन यण संधि के उदाहरण है। इसको बार बार रिपीट कीजिए, आपसे गलती नहीं होगी। अब पहचान के तौर पर हम बीच में देख लेते हैं क्या आ रहा। तो यहाँ भी ऐसा कुछ पहचान नहीं बता रहा वो, बस शब्दों को देखना है। यण संधि के उदाहरण क्या है? इत्यादि, नयून, अभ्युदय, यद्यपि। तो अभ्युदय, अभि जोड़ उदय, यद्यपि, यदि जोड़ अपि, इत्यादि, इति जोड़ आदि, नयून, नी जोड़ ऊन, याद रखना है, नी जोड़ ऊन, नयून यण संधि के उदाहरण हैं। अन्वय, अनु जोड़ ए, अन्वय। स्वागत, सु जोड़ आगत, दीर्घ काट दे देगा, गलत हो जाएगा। अनु जोड़ एशन, अन्वेषण।